बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में हुए उपचुनावों के बाद कांग्रेस में एक तरह से गृह युद्ध सा छिड़ गया है। कपिल सिब्बल से लेकर पी चिदंबरम तक और सहयोगी पार्टी आरजेडी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक कांग्रेस और गांधी परिवार पर जोरदार हमले कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका वाड्रा खामोश हैं। प्रियंका वाड्रा की खामोशी के पीछे उनकी नाराजगी को माना जा रहा है वजह। माना यह जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा किसी राजनीति के तहत खामोश हैं। सवाल यह है कि जब राहुल गांधी को बिहार की हार का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी से लेकर कांग्रेस के पूर्व सांसद फरकान अंसारी तक राहुल गांधी पर तीर चला रहे हैं, तब अपने प्रिय भाई को बचाने के लिए प्रियंका सामने क्यों नहीं आ रही हैं? चुनावों के नतीजों के बाद से ही प्रियंका वाड्रा खामोश हैं। पिछले 2 सप्ताह में उन्होंने 2 ट्वीट्स किए, एक यूपी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर और दूसरा इंदिरा गांधी को लेकर। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नाक से अपने नाक की तुलना करने वाली प्रियंका कांग्रेसी घमासान से दूर हैं। पिछले अगस्त महीने में जब कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर जैसे 23 बड़े कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी में बदलाव को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, तब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रियंका वाड्रा ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को लताड़ लगाई थी। लेकिन अब फिर वही मामला उठ खड़ा हुआ है। पहले से अधिक तेज और ताकतवर तरीके से गांधी परिवार को चुनौती दी जा रही है। ऐसे में प्रियंका वाड्रा की चुप्पी कुछ कहती है। असल में प्रियंका वाड्रा खुद को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती हैं, लेकिन इस राह में सबसे बड़ी बाधा खुद सोनिया गांधी ही हैं, जो हर हाल में राहुल गांधी को ही कांग्रेस पार्टी की कमान देना चाहती हैं। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की तुलना बिना माँ बाप के बच्चों से कर दी। कांग्रेस के बिहार में खराब प्रदर्शन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस का पतन होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का कोई माई बाप नहीं बचा है। कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, उसे लगता है कि वह देश का भविष्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से ढहती जा रही है। कांग्रेस का कोई माई बाप बचा नहीं है। राज्य दर राज्य हम देखते हैं कि लोग बीजेपी से परेशान होकर कांग्रेस को वोट दे देते हैं और फिर कांग्रेस बीजेपी की ही सरकार बनवा देती है। कांग्रेस के सारे विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में चुनाव तो बेमानी हो गए हैं। आप वोट चाहे कांग्रेस को दो या बीजेपी को, सरकार तो बीजेपी की ही बनती है। केजरीवाल ने कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के विकल्प के तौर पर कोई होना चाहिए। वो क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में उभरेंगी या कुछ और होगा, लेकिन कांग्रेस का अब कोई भविष्य है नहीं। इसके पहले कपिल सिब्बल ने सीधे सीधे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसी गैर गांधी को ही बनाए जाने की बात कही। मतलब साफ है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस में आग सुलग रही है और अगर जबरन राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाने की कोशिश की गई तो कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने साफ कहा है कि वो तब तक बोलना बंद नहीं करेंगे जब तक पार्टी के अंदर विचार विमर्श और संवाद शुरू नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।